ये बीज तो है, वृक्ष हो जाए तो बढ़िया। बाबा जी, हाँ, आपने लिखा है, मैं नित्य सत्य शुद्ध एवं बुद्ध परमात्मा रूपी व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति को अनुभव पूर्वक स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूँ। ये लिखा। इसका क्या आप ऐसे थोड़ा सा उसको विस्तृत समझाइए। नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा का स्मरण करते हुए, हाँ, है ना, मानव व्यवहार दर्शन को हम व्याख्यान मैंने विश्लेषण कर रहा हूँ। ये बताए ये सत्य शुद्ध बुद्ध, इससे आपका क्या तात्पर्य? वो लिखा, नित्य लिखा है उसमें, ये सब नित्य पूरा लिखा है। जैसे नित्य का अर्थ है सदा सदा एक सा विद्यमान है। वही सदा सदा जो विद्यमान है, हाँ, सदा सदा विद्यमान सत्ता स्वरूप में हो, हाँ, ज्यादा कम ना हो, हाँ, हाँ, और यहाँ ज्यादा वहाँ ज्यादा वाला बात ना हो, बात ना हो। सर्वत्र एक सा विद्यमान हो, हाँ, सर्वत्र एक सा भासमान हो, हाँ, सर्वत्र एक सा सुखप्रद हो। हाँ, हाँ, क्या बात? निरंतर विद्यमान हो, ऐसे परमात्मा को हम स्मरण करते हुए मानव व्यवहार दर्शन को हम विश्लेषण करूँगा, ये प्रतिज्ञा किया। ठीक है ना? ठीक। आपने लिखा है आगे, हाँ। मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है। हाँ? मानव ही दृष्टा पद प्रतिष्ठा में गण्य है। हाँ, मैं एक दूसरा सूत्र ये लिखा है, मानवी एक ऐसा वस्तु है, एक ये अस्तित्व में एक ऐसा विशेष वस्तु है अथवा स्वाभाविक वस्तु है कि दृष्टापद प्रतिष्ठा इन्हीं में निहित। इसके पहले अपने बुजुर्गों ने ईश्वर को दृष्टा का बताया, कर्ता बताया, भोक्ता बताया। ठीक है ना? उसके बाद भोक्ता बताने में तकलीफ होने लगी, कुछ करते रहे, किंतु है ऐसे ही बात। तो मैंने पता लगाया, मुझको ये पता लगा, जीवन ही दृष्टा कर्ता भोक्ता पद में होता है। क्या भोगता है जीवन? समाधान। समाधान को जीवन भोगता है। ठीक है? समस्या का दृष्टा हो जाता है, तब वो जीवन दुखी कहलाया। समस्या को भोगता नहीं है, समस्या का दृष्टा बना रहता है, उससे भ्रमित रहता है। ठीक है ना? भ्रमित जीवन जागृत जीवन की पता लगा। जागृत जीवन भ्रमित जीवन में क्या अंतर हुआ भाई? अंतर इतना ही है, जीव चेतना विधि से शरीर को जीवन मानते हुए जीना माने भ्रम का अर्थ निकला, तात्पर्य निकला। ठीक है? मानव चेतना सहित देव चेतना पूर्वक जीना बन जाती है, तो ये जो है ना जागृति कहलाया। ठीक है? और जागृत जीवन जो स्वयं में दृष्टा पद प्रतिष्ठा में होता है, ये लिखा है। ठीक है ना? माने समझदारी के स्थिति में होता है। दृष्टा पद का मतलब समझा हुआ, जागृत जीवन का मतलब है प्रमाणित किया हुआ। ये बोलचाल और व्यवहार में जैसा हम बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, क्या हम जैसा करेंगे जैसा करने वैसा करने, ये सब कचरा कारखाने की भाषा है। हाँ, ये इससे इसका लेन देन नहीं है। जैसा करने वैसा करें, भरनी तो सब कर ही रहे हैं। ये कचरापन से इससे लेन देन नहीं। ये सीधा मानव चेतना जागृति है और जीव चेतना भ्रम है। जीव चेतना में जीते हैं, शरीर को जीवन मानते हैं, मानव चेतना में जीवन को जीवन मानते हैं। ठीक है ना? जीवन को जीवन के स्वरूप में पहचानने की बाद जीवन दृष्टापद में होता है। उसके पहले कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप में मरता ही रहता है, दिन में 1000 बार मृत्यु को प्राप्त करता रहता है। शिकायत खान, जब तक शिकायत खान बना रहता है तब तक जीवन मरता ही रहता है। ठीक है ना? शिकायत से जिस दिन मृत्यु उसमें मैंने मुक्ति मिल गई, क्या बात? और सदा सदा के लिए समाधान प्रस्तावित हो गया, उस दिन से जीना शुरू हुआ।
बोलिए साहब, बोलिए। तो है ना बड़ी अभी क्या यह समझना है, दृष्टापद का मतलब समझदारी संपन्न जीवन, और जागृत जीवन का मतलब है जो दृष्टापद में, दृष्टापद के बाद जब प्रमाणित किया हुआ जीवन, समझा हुआ और प्रमाणित किया हुआ। प्रमाण कहाँ प्रस्तुत करेगा? मानव परंपरा में प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। मानव परंपरा में कैसा प्रस्तुत करेगा? चारों अवस्थाओं के साथ जीता हुआ प्रमाणित करेगा, ठीक है। चारों अवस्था में संतुलित रूप में जीना जागृति का मतलब है। इसके पहले बात हो चुकी है, ठीक है। ये संगीतमय विधि से जीना उसको कहा, उसको सूत्र रूप में बताया, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्यायपूर्वक जीना, ये जागृति का पहला चरण। उसके साथ समाधान जुड़ा, उसके मतलब हुआ दूसरा चरण। उसके साथ सहअस्तित्व जुड़ गया, तीसरा चरण। इतना ही कुल मिलाकर के गम्य स्थली, ठीक। आगे आपने लिखा है व्यापक वस्तु अखंड और इकाइयां अनंत हैं। व्यापक वस्तु अखंड रूप में अस्तित्व में है, सदा सदा के लिए। नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा जिसको नाम दिया, वो ऐसे परमात्मा का स्वरूप में व्यापक वस्तु है, ठीक है ना। ऐसे वस्तु को ध्यान में रखते हुए सारे मानव व्यवहार दर्शन को हम लिखा है। ठीक किया कि गलत किया? बात बता रहे हैं, ठीक है। व्यापक सत्ता अथवा परमात्मा जागृत मानव से जागृत मानव के लिए कार्य व्यवहार काल में नियम के रूप में, विचार काल में समाधान के रूप में, अनुभव काल में आनंद के रूप में और आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है, क्योंकि सत्ता में संपूर्ण प्रकृति विद्यमान है, यही सह अस्तित्व है। बोले इसमें क्या खामी हुआ? इसमें थोड़ा सा तो बहुत स्पष्ट है, फिर भी थोड़ा सा अभी तो मैंने व्यवहार काल में, ठीक है ना, क्या नाम बताया? नियम के रूप में, नियम के रूप में, ठीक है ना। नियम क्या है बताया? तो स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार मानव का नियम है। माने जागृत मानव नियम पूर्वक जीने का प्रमाण्य है। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार करता हुआ मिलता है, ये जागृत मानव में पाए जाने वाले नियम है, ठीक है ना। भ्रमित मानव में पाए जाने वाली जो आचरण है ना, उसको लिखा है परधन, परनारी, परपीड़ा के रूप में मिलता है। बोलिए सर, बोलिए। विचार काल में लिखा है समाधान। विचार में वही सब पूरे बात को हम सोचेंगे। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार को यदि पूरा सोचेंगे, समाधान ही मिलता है, समस्या मिलता ही नहीं, ठीक है। अच्छा, वही अनुभव काल में बताएंगे, अनुभव काल में देखेंगे, वह सहअस्तित्व में ही अनुभव होगा, आनंद के स्वरूप में ही, आनंद ही नाम दिया जा सकता है, ऐसा बात बनता है। और उसी विधि को क्या बोला आगे? आचरण काल में न्याय के रूप में जब आचरण करते हैं, वो उस समय में न्याय के रूप में मिलता है आसानी से। इस प्रकार से जीने से मानव यदि सटीकता से जीता है तो व्यवहार में क्या होता है? नियम के रूप में ही जिएगा। इसी में आपने आगे लिखा है सत्ता में संपूर्ण प्रकृति विद्यमान है। हाँ, इसका कारण क्या थी? ये सब ऐसा होने के क्या कारण? वो सत्ता स्वयं ज्ञान स्वरूप है। मानव में ऊर्जा के स्वरूप के जड़ प्रकृति में कार्य माने दिखाई पड़ती है, मानव में ज्ञान स्वरूप में सत्ता दिखाई पड़ती है। तो ज्ञान में डूबा हुआ हर वस्तु, मानव भी ज्ञान में ही डूबा रहता है। इस ढंग से यदि हम अनुभव कर पाते हैं ऐसे स्थिति में, तो हम हर हालत में तो ये सत्ता में ही हम जीता हुआ मिलेगा। क्या हुआ? जीना सत्ता में ही जीता हुआ मिलेगा।
सत्ता में जीते हैं माना ज्ञान में ही हम जी रहे हैं, ठीक है ना। ज्ञान में ही हम डूबे हैं, घिरे हैं, भिगे हुए हैं, सदा सदा के लिए ज्ञान में ही जी रहे हैं। यही जागृति का मतलब है, दृष्टा पद का मतलब है, ठीक है। आगे मानवीयतापूर्ण आचरण के बारे में आपने लिखा है, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, पूर्ण स्वभाव, न्याय, धर्म एवं सत्यता, पूर्ण दृष्टि और वित्तेषणा, पुतेषणा एवं लोकेशनात्मक प्रवृत्ति से युक्त व्यवहार ही मानवीयतापूर्ण व्यवहार, ठीक है ना। हाँ, ये व्यवहार को बताया, हाँ, हाँ, ठीक है ना। तो मानवीयतापूर्ण व्यवहार क्या चीज़ है, आचरण क्या चीज़ है लिखा है, ठीक है ना। आचरण पूर्वक ही व्यवहार करेगा, हाँ, ठीक है ना। आचरण में क्या क्या स्थिति बनी, एक दृष्टि आ गई, एक स्वभाव आ गए, एक प्रवृत्ति आ गई, ठीक है ना। दृष्टि में ये बताया गया न्याय धर्म सत्यपूर्ण दृष्टि हो, हर बात को न्याय के साथ, न्याय सूत्र के साथ, है ना। धर्म अर्थात समाधान के साथ, सत्य सहअस्तित्व के साथ जो सूत्र जुड़े हुए हैं उसके साथ जोड़ करके हम यदि विचार करने योग्य होते हैं। उसको क्या बात बताया, पढ़ो ना पहले ना। हाँ, आपने धीरता, वीरता, उदारता, मानवीयतापूर्ण व्यवहार बताया। व्यवहार में, हाँ। मानवीयतापूर्ण व्यवहार में हाँ। दृष्टि, हाँ। प्रवृत्ति, हाँ। और स्वभाव, तीन चीज आई। हाँ। जब हम ऐसा सोचने लगते हैं इन तीनों चीज आते हैं, हाँ। क्या आते हैं उसमें, न्याय धर्म सत्य के रूप में दृष्टियां आते हैं, हाँ। है ना। हाँ। उसी को हम तुलन कहते हैं, हाँ। ठीक है ना। उसके बाद धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करुणापूर्ण में स्वभाव होता है, ठीक है ना। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णावादी जो प्रवृत्तियां होते हैं, ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार के हम यदि आचरण करते हैं उसको मानवतापूर्ण आचरण नाम दिया, ठीक है ना। ऐसे उसके बाद दूसरे विधि से बताया कि मूल्य चरित्र नैतिकता, संबंधों को पहचानना, मूल्यों को निर्वाह करना, मूल्यांकन करना, उभय तृप्ति पाना एक, और उसके बाद स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार करना, और तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग सुरक्षा करना। इन तीनों आने से मानवतापूर्ण आचरण का, इन दोनों विधि से लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, आगे आपने लिखा है, सह अस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान का उद्घाटन है, सह अस्तित्व में अनुभव से अनुभव के लिए अध्ययन है, ज्ञान ही विवेक एवं विज्ञान रूप में प्रमाण है, यही ज्ञानावस्था में मानव सहज मौलिकता है। मानव सहज मौलिकता क्या चीज है बताया, हमारा पूरा का पूरा सहअस्तित्व में अध्ययन, हाँ। सहअस्तित्व में अनुभव, सहअस्तित्व में आचरण, हाँ। तीन बात बताया, ठीक है ना। हाँ। आचरण करने से मानवीयता कहलाता है, हाँ। क्या हो गया, हाँ, आचरण करने से मानवीयता, अनुभव करने से दृष्टापद कहलाया, हाँ, प्रमाण कहलाया, हाँ। अनुभव होने से, हाँ। तो विचार काल में समाधान हो गया। इस ढंग से हम हर अवस्था में हम जागृति को प्रमाणित करने योग्य होते हैं, ठीक है। तो कृतज्ञता के बारे में आपने लिखा है, मैं कृतज्ञता पूर्वक उन सुपथ प्रदर्शकों की वंदना करता हूँ जिनसे यथार्थता के स्रोत आज भी जीवित है। तो जैसा अभी विगत से आज तक, हाँ। हमको कहीं ना कहीं यथार्थ है ये भनक पड़ा ही था, हाँ। यथार्थ यदि भनक नहीं पड़ा होता तो यथार्थ के लिए हम खोज काई को करते, ठीक है ना। एक स्वाभाविक बात है, यथार्थ कोई चीज है वो परंपरा में प्रमाणित नहीं है। इस रिक्तता को देख करके जब हम घायल हुए तब है ना हम इसको किए होंगे, तो वो यथार्थता का भनक आदिकाल से ही आई है, ठीक है ना। यथार्थ कोई चीज है, वास्तविकता कुछ है, सत्यता कुछ है,
इस बात की भनक आदिकाल से रही, क्योंकि शब्द तो अनादिकाल से है। हाँ, ठीक है ना। शब्द के अर्थ को आदमी गुनता ही रहा, सोचता ही रहा। हम ही भर सोचा हो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले भी कई लोग सोचे होंगे, कई प्रकार से सोचे होंगे। हमारा कुछ ऐसी योग भोग था, किसी विधि से उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पाए। अभी लोगों को ऐसा लगता है ये ठीक है। तो यथार्थ से आपका तात्पर्य या जैसा जिसका अर्थ हो। हाँ, अस्तित्व में जो नियम पहले से बने हुए हैं उसी से आपका उसको आशय है। वो बता रहे हैं। हाँ, अस्तित्व में प्रत्येक अवस्था है। हाँ, चार अवस्था हाँ, बता चार दिया। अवस्थाएं, हाँ, चारों अवस्था में अपने अपने निश्चित आचरण को हाँ, अर्थ बताया। वाह, हाँ, है, निश्चित अर्थ हाँ, क्या चीज? चारों अवस्था में निश्चित आचरण। अब क्या है? पत्थर का आचरण में कोई किसी को शंका नहीं शंका है। नहीं है। लोहा का आचरण में कोई किसी को शंका नहीं। इतना लोहे का कारखाना बना हुआ है, किसी कारखाने वालों को लोहे के आचरण में अभी तक तो शंका नहीं। आगे तो कुछ हो जाए तो सोचेंगे। ठीक है। तो अब ये वनस्पतियों में आम का आचरण में किसी को शंका नहीं, मैंने शंका नहीं। हाँ, दूब का आचरण में किसी को शंका नहीं। ठीक है। और जीवों में गाय का आचरण में किसी को शंका नहीं। बाघ का आचरण में कोई किसी को शंका नहीं। कुत्ते के आचरण में किसी को शंका नहीं। और बिल्ली के आचरण में किसी को शंका नहीं। आप देख लीजिए, मनुष्य के पास आते हैं, कितना विश्वास कर रहे हैं सोच। कुल मिला के इतने, बाकी सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। बाबा जी, मनुष्य खुद को भी ये विश्वास नहीं बनता कि मैं अगले क्षण क्या करूंगा। वही तो बात कर रहे हैं। तो वही दूसरे के बात क्या के लिए, हाँ, खुद के बारे में भी हाँ, ऐसा नहीं हो पाता है। ये क्या हो गया, इसमें क्या भांग घुल गया, पूछा। हाँ, ये सब तो ठीक है, मनुष्य को क्या हो गया भाई, रोग वाला बात। इसमें नाम दिया भ्रम। भ्रम एक तो हुआ, पहला मुद्दा भ्रम का, हम शरीर को जीवन मानना। ठीक है। तो दूसरा, जीव चेतना को स्वीकारना, जीवों के सदृश जीना। हम अपने को जीव मान लेना। हमारा जितने भी सदग्रंथ है, हमको जीव के नाम से ही संबोधन किया। ठीक है, सारा विश्व में। ठीक है, वो दूसरा हो गया। उसके बाद आया तीसरा, मानव परंपरा में हर व्यक्ति के पास कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता का होना। ये तीन मुद्दा है। ये तो कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता, विधि से कर्म को हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। माने कल्पना को अपने ढंग से करते ही हैं। इस ढंग से विविधता आ गई। एक ही व्यक्ति में 1000 व्यक्तित्व हो गए। ठीक है, उसमें हम परेशान हुए। उसके बाद जो है ना, जैसा ही आगे बढ़े, दूसरा विधि से आचरण की जगह में, आचरण में जो है ना, हर व्यक्ति अपने आचरण को जीवों के आचरण से जोड़ लिया। जीवों में भी केवल विषय से संबंधित बात को जोड़ा। उससे अच्छा हम जी रहा हूँ, जीवों से अच्छा, ऐसा छाती उभारा। ऐसे इतने में तो चल बैठा। इतने तो गतिये हुआ है अभी तक कि जीव से पशु से हम अच्छे। हाँ, बस उससे छूट ही नहीं पाए, उससे छूट नहीं पाए। और उसमें दो प्रकार से हुई। माने एक जो है ना, पूजा करो बोला, भौतिकवाद, जीव चेतना को। और क्या कहते हैं, एक ने बोला कि इसको मारो, मृत्यु देव। भक्ति विरक्तिवाद इसको मृत्यु देने के लिए कहा। ठीक है, जीव चेतना को, जीव चेतना में भी वही विषय प्रवृत्ति को जीव चेतना माना। और जीव चेतना को पूरा का पूरा बातों में से फैला नहीं पाए। विषयों को तो माना है जीवों का विषय। ये वैदिक विचार यहाँ तक पहुँचा।
किंतु उसको तो त्यागने को बोला है ना, उसको सर्वथा नाश करने के लिए बोला, उसी को विरक्ति माना, उसी को भक्ति माना। ठीक हो गए। तो भक्ति विरक्ति व्यक्ति में कैसा हुआ हो इसको अपन कहीं भी पहचान नहीं पाते हैं, किंतु भक्ति विरक्ति का एक कोई परंपरा हुआ हो, शिक्षा के रूप में, व्यवस्था के रूप में, संविधान के रूप में, क्या बोला, आचरण के रूप में। इन चारों भाग का एक संगीतमय वस्तु भक्ति विरक्ति से मिलन है। भक्ति के नाम से बहुत किया, विरक्ति के नाम से भी बहुत किया, ठीक है, किंतु यह बात मिलन है, मानव को मिलन है। ठीक हो गया। हाँ, इस ढंग से हम भक्ति विरक्ति के आधार पर हम परंपरा बना नहीं पाए, ना परिवार बना नहीं पाए, ना समाज बना पाए। ठीक है, इस ढंग से बात बने। और इसके बाद आया कैसे बनेगा परंपरा, बोला कि जैसा आदमी है वैसा बनेगा। आदमी कैसा है पूछा, ये 75 टुकड़े में जीता है, यहाँ आ गए हम, ठीक है ना। 75 टुकड़े में कोई एक टुकड़ा अच्छा भी हो सकता है, बाकी खराब भी हो सकता है, ऐसे हो गए। तो मानव को जो दो गद्दी मिली अपने को, धर्म गद्दी, राजगद्दी। राजगद्दी में आदमी को मैंने गलती करने वाला और अपराध करने वाला मान लिया, उसके लिए संहिता लिखा है। ठीक है, धर्मगद्दी ने माना मानव को पापी, अज्ञानी, स्वार्थी माना, उसके लिए अपना कार्यक्रम बना के रखा है। इसको क्या किया जाए, इतने तो गति हुआ है अभी तक, इतने की गति हुई। और इसी को धर्मगद्दी और कुछ आगे एक्सटेंड किया, वो भाई ईश्वर के प्रति आस्था पैदा किया जाए, उपासना के प्रति आस्था पैदा किया जाए, आराधना के प्रति आस्था पैदा किया जाए, ये सब किया। जितना किया जो समुदाय वो उतना ही वहाँ युद्ध का झगड़े का जड़ बन गए, खत्म हो गया। अभी जितने भी झगड़े का जड़ है वो धर्मगद्दियाँ ज़्यादा है। राजगद्दी में भ्रष्टाचार, धर्मगद्दियों में झगड़े का बीज। बाबा जी, एक बात मेरे प्रश्न में अभी उठ रहा है, मन में उठ रहा है कि जितनी अव्यवस्था फैल रही है आज संसार में, इधर भक्ति के तरफ भी मानव का ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है। मंदिरों में और आस्था के रूप में मानव ज्यादा झुकता हुआ दिख रहा है। ये कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ तो अव्यवस्था दिख रही है, हिंसा, अनैतिकता दिख रही है, इधर धार्मिकता भी दिख रही है। ऐसा आपका कहना? ऐसा दिख रहा है। हाँ, रहता नहीं है, रहता नहीं है। हाँ। ये दिखावा में ऐसा लिखता है। हाँ। जैसा आप हम गए मंदिर में, एक तोला सोना चढ़ा दिया, हमारा आस्था, हम आस्थालु है, मंदिर में निष्ठा है। हम अच्छे हो गए, अपने आप को मान लिया, और मंदिर वाला भी मान लिया क्योंकि आपने दे दिया। ठीक है, हम पैसा नहीं दिए, हमको मंदिर नहीं मानता है, ये मंदिर के परस्थ है। पैसे से हम पहचानने लगे आस्था को, धार्मिकता को। पैसे से धार्मिकता है या नहीं, वो बात को परिशीलन करने की बात आई। अभी इतने लोग बैठे, पैसे से कोई धर्म हो तो बताओ। यदि ऐसा सूत्र होता तो जिसके पास जितना पैसा वो सब उड़ेल देता, वो उतना धार्मिक होता। उड़ेला भी है बाबा। कई लोगों ने आखिरी दाना तक लुटा दिया, कई लोगों ने लुटाया। कहाँ क्या चीज हो गई, कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब? तो बल्कि ये निकला, ये और कहीं छुपाया होगा, खोजो, यहाँ पहुंचे लोग। ठीक है, ऐसे बात बनी। तो ये सब बात को अपन इतिहास में सुन चुके हैं। अभी इतने ही सोचना है, पैसे से धर्म होता है या नहीं होता है। यदि धर्म होता है तो किससे होता है?
उसको ट्रेस करने की बात है। वो पता चला ये पैसे से कुछ नहीं होता है, समाधान से धर्म, समाधान से सुख होता है। मानव धर्म सुख, सुखी होने के लिए समाधान चाहिए। ताकि अरब रुपये रखे रहे, कैसा समाधान नहीं है, सुखी होना नहीं है। एक आदमी के पास एक भी पैसा ना हो, समाधान संपन्न हो, वो सुखी होने का दावा कर सकता है। ठीक है, बात ऐसा हुआ। इसके आधार पर अपन क्या किए, एक छोटा सा युक्ति निकाल लिए, तो समझदारी से समाधान आता है, मानव धर्म सफल होता है, श्रम से समृद्धि होता है, समाधान और समृद्धि पूर्वक मानव परंपरा सुखपूर्वक शांतिपूर्वक जी पाता है। आदिकाल से अमन चैन की सब यह है, आश्वासन है। राजगद्दी जो है ना, सुख शांति की आश्वासन दिया है। राजगद्दी जिस दिन शुरू हुआ उस तारीख से वो आज तक प्रमाणित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ना राजा के पास कोई समाधान, राजा के गुरु महाराज के पास ना कोई समाधान। क्या सुना? तो क्या देंगे वो प्रजा? क्या कैसे बन गए? हाँ। राजा के पास ना तो कोई समाधान, राजा के गुरु महाराज के पास ना कोई समाधान। राजा होगा तो राजा का गुरु महाराज होना ही है। क्यों होना है? राजा का इंट्रोड्यूस करना राजा गुरु महाराज ही है। गुरु महाराज ही राजा को कहा ईश्वर अवतार है, वसु का स्वरूप है, इनके आज्ञा पालन करना हमारा कर्तव्य है। हो गया, खत्म हो गया बात। ये लिखा हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट्स में लिखा है। ठीक है। हाँ। अब इसको क्या करोगे बता? ठीक है, इस ढंग से तो ना तो हमको ये प्रमाण मिला, ना राजा में समाधान, सब बात की समाधान दिया हो, ऐसा भी नहीं मिला। राजा के गुरु महाराज लोग दिए हों, ऐसा भी नहीं मिला। ठीक हो गया। तो पहले प्रायश्चित की बात शुरू हो गया राजगद्दी में, वो दंड के रूप में परिवर्तित हुआ, वो यंत्रणा के रूप में परिवर्तित हुआ। ठीक है ना? इस ढंग से जो मानव परंपरा राजगद्दी चली, वही चीज़ धर्मगद्दी उस ढंग से चले कि वो पापी को उतारना है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है। ठीक है, स्वार्थी को परमार्थी बनाना है। स्वार्थी को परमार्थी बनाना किसको? जिसके पास थोड़ा सा 2-4 पैसा है, ठीक है ना, वो तो परमार्थी होगा। तो क्या होगा? गुरु महाराज को देगा। ठीक बोले। हाँ, बस इतना ही है उसका मकसद तो इतना। हाँ। गुरु महाराज को इस प्रकार से जो स्वार्थियां दिया, वो गुरु महाराज के पास पूरा पैसा हो गया। वो पैसे को यदि स्वार्थ माना जाए तो गुरु महाराज से अधिक स्वार्थी कौन होगा? वो सबसे ज्यादा स्वार्थी वही हो गया। इस ढंग से जो है ना, यदि प्रमुखापेक्षा से यदि हम किसी को जोड़ते हैं, वो धर्म होने वाला नहीं। यहाँ आ गए हम। यहाँ आने के पश्चात ये जो स्वार्थी को परमार्थी बनाना गड़बड़ हो गया। उसके बाद जो है ना, अब इसको पापी को उतारना, पापी को उतारने के लिए पहले दक्षिणा लाओ। उसमें भी पैसा। पहले दक्षिणा ने, बाद में हम पवित्र जल डालेंगे। क्या बात? अच्छा, गंगा बह रही है, गंगा जी में जाकर के आदमी स्नान करता है, वो गंगा जल नहीं है, वो पंडा जी डालने से ही गंगा जल है वो। अब क्या करोगे? इस विधि को क्या करोगे आप बताओ? इस ढंग से क्या होगा? अच्छा, और अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है तो शंकर जी से पार्वती सुने। हाँ। पार्वती से क्या नारद सुने, नारद जी से वशिष्ठ सुने, वशिष्ठ जी से अंगिरा सुने, अंगिरा से मैंने वो ऋषि सुने, ये ऋषि सुने। हम आपको बता रहे हैं, मैं इनसे सुना, उनसे सुना, हम आपको बता रहे हैं। हमारा दक्षिणा देव। अभी क्या है? अब सूचना प्रौद्योगिकी, आपको सूचना दिया ना, पैसा दो, ये कह ही रहे हैं। हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी में ये ही ना करते हो और कुछ करते हो, यही करते हो ना, बस वही हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक बात है। हम लोगों ने कान में बताया राम,
हाँ। वैसा तो हर दिन हल्ला करते ही रहते हैं राम राम, हम उनका कान में बोल दिया, तुम्हारा गुरु मंत्र दिया ना, दक्षिणा दो। वो गुरु मंत्र कान में बोलने से, कान में बोलना, हल्ला करने से गुरु मंत्र नहीं हुआ। बात बता रहे हैं, इस ढंग से अब हम उजड़े हैं, अपने आप में अपना गले की फांसी बना के रखे हैं। इस ढंग से बहुत सारे प्रैक्टिस में आए, सारे प्रैक्टिस का अंत में यही कोई यथार्थ है, ये सूचना हमको दी है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। बोला महाराज, सत्यता है इस बात की सूचना दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। सत्यता है इस बात की सूचना दिया, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं। यह घोषणा की है, आज भी जीवित कहे सूचना रूप में हम जीवित है, इसके लिए हम कृतज्ञ हैं, यह लिखा। ठीक किया। आगे आपने आगे लिखा है, कृतज्ञता के बिना गौरवता, गौरवता के बिना सरलता, बोलिए। सरलता के बिना सहजता, हाँ सहजता के बिना मानवीयता, हाँ, मानवीयता के बिना सह अस्तित्व, हाँ, तथा सह अस्तित्व के बिना कृतज्ञता सिद्ध नहीं होती। बोलिए सर। इसमें ये कितना शुद्ध बात है, आप सोच लीजिए। ये एक पूरा का पूरा पुनः जहाँ से शुरू किया वहाँ तक जिलेबी आ गए, जिलेबी कांड वहीं का वहीं आ गए। तो ये जो है ना, शुरुआत कहाँ से किया? कृतज्ञता के बिना गौरव। यदि हम किसी को कृतज्ञ ना हो, कृतज्ञता का क्या मतलब है? जो हमारे उपकार होने के लिए सूचना मिली, सहायता मिली, दोनों लिखा। हमारा उत्थान के लिए, जागृति के लिए कुछ भी हमारे लिए सहायता मिले, वो उसकी स्वीकृति बराबर क्या हुआ? कृतज्ञता। उसका जो परिभाषा बनता है, कृतम येना ज्ञेयतेति सा कृतज्ञता। इस प्रकार से उसका प्ले होती है शब्द का। उसका अर्थ यही है, जिस किसी से भी हमको जो यथार्थता के लिए, वास्तविकता के लिए, सत्यता के लिए एक सहायता मिली रहती है, उसे स्वीकार करना कृतज्ञता है, अस्वीकार करना कृतज्ञता है, लिखा। कृतज्ञता के साथ हम परंपरा को नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। अभी बीच में वो भी हुआ है, अपने इतिहास को ठीक से यदि अध्ययन करेंगे, बहुत सारे जगह में हम ठीक हो सकते थे, हुए नहीं। हम 6 दर्शनों को हम अध्ययन किया है, उन दर्शनों के अनुसार कई ऐसा जगह है, मुद्दा है, जो आदमी अपने को पहचानने की योग था, किंतु किया नहीं। उसका कारण क्या है? कृतज्ञता व्यक्त नहीं किए, कृतज्ञ नहीं हुए, स्वयं से कुछ निकला नहीं, खत्म हो गया सारे बात पूरा। कृतज्ञ होना एक बहुत आवश्यक था, ठीक है ना? ये इसका थोड़ा सा असर समझाएंगे। इसी के आगे भी लिखा है, गौरवता के बिना सरलता। तो कृतज्ञता के बिना क्या नहीं मिलता? कृतज्ञता के बिना गौरवता। हाँ, गौरवता के बिना सरलता। गौरव क्या होता है? हमारे ध्यान में हमारा श्रेष्ठ होना, हमसे श्रेष्ठ होना स्वीकार हो गया, उसको स्वीकार किया, इसका नाम है गौरव। उसके बाद उसका स्पष्टीकरण क्या है? उनके जैसा हम होने की वितृष्णा, होने के लिए प्यास, होने के लिए प्रयास, ठीक है ना? तो इतने चीज एकत्रित होने से हम किसी का गौरव किया, इसका प्रमाण, ठीक है ना? अब उनके जैसा जिसको हम हमसे श्रेष्ठ माना, उसके जैसा होने के लिए हमारे में प्रयत्न शुरू हो जाती है। हम कहीं ना कहीं पहुंचवे करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी वही कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता जो पहले जिसके पास था, वही चीज हमारे पास भी है, ठीक है? तो हम वो तो गौरव को व्यक्त किए बिना, है ना, कृतज्ञता को व्यक्त किए बिना गौरव आएगा ही नहीं। हाँ, आगे। अब ये इसी में आपने आगे लिखा है कि सरलता के बिना सहजता। हाँ, तो सरलता और सहजता में क्या फर्क आप? सरलता में, सहजता में ये चीज है,
तो एक आदमी के पास सरलता, सहजता, सहजता जो कि हमारा स्वत्व हो गया। सरलता, सरलता वो चीज़ है हम स्वत्व बनाने जा रहे हैं। हाँ हाँ बोले बोलो बोलो, हम अपने में स्वत्व के रूप में पा चुके हैं। हाँ। वो सहजता है, वो सहज। ठीक है। स्वत्व बनाए जा रहे हैं वो सरलता है। मतलब हमारे सहज रूप से जो हम व्यक्त हो रहे हैं, हाँ। वही हमारी सहजता सहजता है। वो सहजता में यदि सत्यता आ गई है, हाँ। वो सहजता हो गए। हाँ। सत्यता के बिना कोई सहजता होता होता ही नहीं, नहीं। होता भी नहीं, ठीक है। हम सहजता से व्यक्त हो रहे हैं, माने हम सत्यता से संपन्न हैं। इसीलिए आपने आगे लिखा है, सहजता के बिना मानवीयता। बोलो, सहजता के बिना मानवीयता व्यक्त होना ही नहीं। व्यक्त नहीं होना। हम यदि अपने में यदि स्वत्व संपन्न नहीं हो, हाँ। ज्ञान, स्वत्व क्या है चीज़ है? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान अवस्था में मानव में सहजता क्या चीज़ है? ज्ञान। ज्ञान अवस्था में ज्ञान ही सहजता है। ज्ञान होने के बाद ही मानवीयता होती है, ज्ञान के पहले मानवीयता होती नहीं। ये ज्ञान के बारे में यही माना गया अभी तक, किसी 20वीं शताब्दी तक पूरा होते तक ये सब माना गया। जो 5 ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान होना ज्ञान है। बोलिए साहब, जो जीवों में भी है। जो जीवों में भी है। बोलो। तो ज्ञानेंद्रियों को का तो निग्रह करने वाली बात भी कई कई जगह वो तो में विरक्तिवाद बोला। विरक्तिवाद हुआ। ये जो भौतिकवाद कहा, इसी को पूजा करो। क्या करें, कौन डिसाइड करेगा? इसको दूध पिलाओ, मकर ध्वज खिलाओ और क्या करें, पूजा करो, पाठ करो, ये बताया, ठीक है। हाँ। और वो कहा कि इसको साइनाइड दो, जहर दो, सर्पविष दो और इसको मार डालो, ये कहा। एक तरफ तो तंदुरुस्त बनाने के लिए कहा, हाँ। एक तरफ मारने के लिए कहा। हाँ। दोनों अतिवाद हुआ, ऐसा मेरा स्वीकृति है। शायद हाँ। इसके बारे में हम बात कर सकते हैं, है ना। मेरे अनुसार ये दोनों अतिवाद हो गया, इसीलिए परंपरा नहीं बनी।